आलोक एक छोटे से शहर में रहता था। यह शहर बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें गूंजती रहती थीं। वो एक स्कूल टीचर था। आलोक अपने काम को बहुत ही गंभीरता से लेता था और बच्चों को पढ़ाने में उसे बहुत आनंद आता था। वह हमेशा अपने छात्रों के लिए नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करता था। आलोक बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने काम में पूरी लगन और निष्ठा से जुटा रहता था। देर रात तक काम करना और अपने छात्रों के लिए नई योजनाएं बनाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वह हमेशा उनके साथ खेलता और उन्हें कहानियां सुनाता था। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी कक्षा में हमेशा खुश रहते थे। आलोक की शादी आरती से हुई थी। उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, जिसमें परिवार और दोस्तों ने खूब आनंद लिया था। आरती बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वो घर संभालती थी। आरती का खाना बनाना और घर को सजाना उसकी खासियत थी। वह हमेशा अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखती थी। आलोक और आरती एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। आलोक और आरती के माता पिता नहीं थे। वे दोनों ही अपने माता पिता को बहुत याद करते थे और उनकी यादों को संजोए रखते थे। आलोक की एक बुआ थी, देवकी। देवकी बुआ बहुत ही दयालु और स्नेही थी। देवकी अक्सर उनके घर आती थी। वह हमेशा आलोक और आरती के साथ समय बिताना पसंद करती थी और उन्हें अपने अनुभवों की कहानियां सुनाती थीं। वो आलोक और आरती से बहुत प्यार करती थीं। देवकी बुआ का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता था। आलोक अपनी बुआ की बहुत इज्जत करता था। वह हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था और उनकी हर बात मानता था। वो उनकी हर बात मानता था। देवकी बुआ की सलाह और मार्गदर्शन आलोक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। आलोक का जीवन बहुत सुखी था। वह अपने परिवार के साथ हर पल का आनंद लेता था और उनके साथ हंसता खेलता था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था। वह हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता था और उनके साथ खुश रहता था। वो अपने काम में भी बहुत खुश था। उसे अपने छात्रों को पढ़ाने में बहुत आनंद आता था और वह हमेशा अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करता था। आलोक और आरती को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके घर एक बच्चा होगा। वे दोनों ही इस नए सदस्य के आने की तैयारी में जुटे हुए थे। वो माता पिता बनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वे अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने देख रहे थे और उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे थे। एक दिन आलोक की बुआ देवकी उनके घर आई। देवकी का आना हमेशा एक विशेष अवसर होता था, क्योंकि वह परिवार में सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य थीं। देवकी ने देखा कि आरती आराम कर रही थी। देवकी को बुरा लगा। उसे लगा कि घर की बहू को इस तरह आराम करते देखना ठीक नहीं है। उसने आलोक से कहा, बेटा, आरती को घर का काम करना चाहिए। यह उसकी जिम्मेदारी है। आलोक ने कहा, बुआ जी, आरती ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। देवकी ने कहा, तुम उसकी बातों में मत आओ। औरतों को हमेशा कुछ न कुछ काम करना चाहिए। देवकी ने आलोक से कहा कि आरती आलसी है। उसने कहा कि आरती को घर के कामों में दिलचस्पी नहीं है और वह सिर्फ बहाने बनाती है। उसने कहा कि आरती आलोक का ध्यान नहीं रखती। देवकी ने कहा कि एक अच्छी पत्नी अपने पति और घर का ख्याल रखती है। आलोक अपनी बुआ की बातों से परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात माने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी पत्नी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था, और दूसरी तरफ उसकी बुआ थी, जिसकी वह बहुत इज्जत करता था। एक तरफ उसकी पत्नी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। आरती ने हमेशा आलोक का साथ दिया था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा था। दूसरी तरफ उसकी बुआ थी, जिसकी वह बहुत इज्जत करता था। देवकी ने हमेशा आलोक को सही मार्गदर्शन दिया था और वह उसकी सलाह को बहुत मानता था। आलोक धीरे धीरे अपनी बुआ की बातों में आने लगा। उसे लगने लगा कि शायद देवकी सही कह रही हैं और उसे आरती से इस बारे में बात करनी चाहिए।
कुछ दिनों बाद आरती का एक्सीडेंट हो गया। आरती की डेथ हो गई। आलोक बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने अपनी बुआ की बातों में आकर आरती पर शक किया था। आलोक ने खुद को कभी माफ नहीं किया। उसने ठान लिया कि वो अब कभी किसी की बातों में आकर अपने परिवार पर शक नहीं करेगा। कुछ साल बाद आलोक ने पूजा से शादी कर ली। पूजा एक अच्छी औरत थी। वो आलोक का बहुत ध्यान रखती थी। आलोक भी पूजा से बहुत प्यार करता था। देवकी फिर से आलोक के घर आने लगी। आलोक और उसकी बुआ देवकी के बीच हमेशा से एक खास रिश्ता रहा है। जब भी देवकी आती, घर में एक अलग ही रौनक होती। एक दिन देवकी ने आलोक से कहा, बेटा, पूजा घर का काम ठीक से नहीं करती। देवकी को हमेशा से घर के कामकाज में दिलचस्पी रही है और वह चाहती थी कि सब कुछ सही तरीके से हो। आलोक ने कहा, बुआ जी, पूजा बहुत मेहनती है। आलोक को अपनी पत्नी पूजा पर पूरा भरोसा था और वह जानता था कि पूजा घर के काम में कोई कमी नहीं छोड़ती। देवकी ने कहा, तुम उसकी बातों में मत आओ। देवकी को लगता था कि पूजा आलोक को अपने बस में कर रही है और वह नहीं चाहती थी कि आलोक उसकी बातों में आए। देवकी ने आलोक से कहा कि पूजा बहुत पैसे खर्च करती है। उसे लगता था कि पूजा फिजूल खर्ची कर रही है और आलोक को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। उसने कहा कि पूजा आलोक को फंसाना चाहती है। देवकी को डर था कि पूजा आलोक के प्यार का फायदा उठा रही है और उसे अपने जाल में फंसा रही है। आलोक को अपनी पहली पत्नी आरती की याद आ गई। आरती के साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने बुआ की बातों में आकर आरती पर शक किया था। वह जानता था कि बुआ की बातों ने उसके और आरती के रिश्ते में दरार डाल दी थी। आलोक ने फैसला किया कि वह अब कभी भी किसी की बातों में आकर अपनी पत्नी पर शक नहीं करेगा। उसने ठान लिया कि वह अपने रिश्ते को मजबूत बनाएगा और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अपने जीवन में जगह नहीं देगा। कि गही दिखाता थी।